तो भाई ये जो वीडियो है ये मेरी बाकी सभी वीडियो से टोटली डिफरेंट है, बिकॉज इसे मैं बहुत ही शॉर्ट एंड एकदम ही क्रिस्प रखूंगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा आपका, एंड आपको एक एक चीज एकदम डिटेल के अंदर समझ आ जाएगी। इसका रीजन है, जब मैंने 70,000 के गेमिंग लैपटॉप चेक करे, आई वॉज टोटली शॉक्ड कि भाई मार्केट में ये चल क्या रहा है। 70,000 रुपए के अंदर भी 3050 वाले लैपटॉप सेल हो रहे हैं। भाई अगर हमें 3050 ही चाहिए, 4 GB वीरैम वाला हमें 50 से 55,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। 6 GB वीरैम वाला लैपटॉप आपको 60,000 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन 70,000 रुपीज में 3050 पैसा बर्बाद। सिर्फ और सिर्फ एक जीपीयू के ऊपर हमने फोकस करना है, दैट इज RTX 4050। तो अभी के टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, भाई सिर्फ 3 ऐसे लैपटॉप हैं जो कि 4050 के साथ में मिलते हैं, एंड तीनों ही बढ़िया ब्रांड के हैं। इन तीनों में से आप कोई भी लैपटॉप परचेज करते हो, आपको ना तो आफ्टर सेल सर्विस की कोई टेंशन रहेगी, आफ्टर सेल तो छोड़ो, बिल्ड क्वालिटी की भी कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी आपको। एकदम ही टॉप के लैपटॉप है, 4-5 साल तक तो बड़े आराम से चल जाते हैं, एंड इनकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो एकदम डिटेल के अंदर समझेंगे, कौन सी गेम के स्पेसिफिकेशंस पे बढ़िया चल रही है, किस सेटिंग के ऊपर कितने FPS मिल रहे हैं, एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एक चीज है कि जितनी भी अपने ट्रिपल टाइटल वाली गेम्स हैं या फिर अपने जो भी ई स्पोर्ट्स वाली गेम्स होती हैं, वो सारी इन तीनों लैपटॉप पे बहुत ही आराम से चल जाती है। अभी तो BBT सेल भी आने वाली है, Amazon पे भी आपको ग्रेट फेस्टिवल सेल मिल जाएगी, उसके अंदर लैपटॉप के प्राइसेस और ड्रॉप हो सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें अगर आप आज भी परचेज करते हो ना, बहुत ही सही दाम पे आपको लैपटॉप मिल जाएंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ 3 लैपटॉप्स के बारे में बताऊं। सबसे पहले तो भाई आ गया Lenovo Log। ये तो भाई मेरा ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप है। 72,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा, डिस्काउंट के अंदर बाय करोगे अंडर 70,000 इजीली मिल जाता है लैपटॉप में एकदम सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। 11-12 टेस्ट हो चुके हैं इसके ऊपर, जिसमें ड्रॉप टेस्ट, शेक टेस्ट, हीट, कोल्ड टेस्ट ये सारे हो चुके हैं। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी की सर्टिफाइड है, एंड i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर है, X सीरीज का 12450H, 8 कोर 12 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। 16 GB की रैम है, सबसे लेटेस्ट रैम दे रखी है DDR5। देखो इसकी जो परफॉर्मेंस है, जब हम उसे कंपेयर करते हैं DDR4 के कंपेरिजन में, भाई दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। एंड गेमिंग लैपटॉप के अंदर जैसे रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, इसके अंदर आपको दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती हैं। स्टोरेज के अंदर क्या चीज है कि 512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है लैपटॉप में। Gen 4 भी बढ़िया चीज है, बिकॉज इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड होती है वो ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। एंड जितने भी लैपटॉप मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तीनों के अंदर आपको Gen 4 SSD मिल जाती है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर, 3 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है, 100% sRGB, उसकी वजह से एडिटिंग बहुत बढ़िया सी हो जाएगी, कलर्स बहुत एक्यूरेट एंड पंची नजर आते हैं। 300 निट्स की ब्राइटनेस है। एक जो नॉर्मल लैपटॉप की डिस्प्ले होती है उनके अंदर हमें 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, लेकिन 300 निट्स की ब्राइटनेस बढ़िया चीज है। एंड इसके अंदर में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, मतलब कि डिस्प्ले की वजह से आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिलेंगे। डिस्प्ले एकदम ही परफेक्ट है। एंड डिस्प्ले के साथ ही अगर हम ग्राफिक कार्ड को चेक करते हैं, भाई RTX 4050 GPU दिया गया है, मक्स स्विच इंक्लूडेड है, G-Sync को भी सपोर्ट करता है, एंड TGP 105 वाट TGP वाला ग्राफिक कार्ड है। इस बजट का सबसे तगड़ा ग्राफिक कार्ड आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाता है, एंड सारे के सारे गेम स्कोर्स आपके सामने है। भाई मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई टेस्टिंग करी है, GTA 5 खेल के देखी है, Valorant खेल के देखी है, उसके बाद Counter Strike 2 है, Black Myth Wukong है, Fortnite वगैरह सारी गेम्स खेल के देखी है। सारी की सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है। हाँ ये चीज तो है कि थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आपको परफॉर्मेंस के अंदर देखने को मिल जाता है। सेटिंग थोड़ी ऊपर नीचे कर लोगे, गेम प्ले एकदम स्मूथ मिल जाता है। फिर MS Office मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। गेमिंग लैपटॉप के अंदर भी आपको MS Office मिल रहा है। और क्या चाहिए भाई आपको, 60 वाट की बैटरी, 170 वाट का अडेप्टर, एंड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। भाई गेमिंग लैपटॉप के अंदर देखो, हम सभी को पता है कि बैटरी बैकअप इज द बिगेस्ट इशू इन अ गेमिंग लैपटॉप, बिकॉज 2-2.5 घंटे से ज्यादा तो अपना गेमिंग लैपटॉप चलता ही नहीं है नॉर्मल यूजेज पे। एंड गेमिंग की बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, फिर हमें चार्जर लगा के गेमिंग करनी पड़ती है। लेकिन इसके अंदर क्या चीज है, 100% बैटरी सिर्फ और सिर्फ 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अ गेमिंग लैपटॉप। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो आप इसे जरूर कंसीडर करो, आंखें बंद करके बाय करने वाला लैपटॉप है ये, गो फॉर इट। नेक्स्ट इज HP का Victus गेमिंग लैपटॉप, जो कि हमें मिल जाता है अगेन सेम प्राइस है, 72,000 रुपए का। डिस्काउंट के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाएगा 70,000 के आसपास। लैपटॉप में देखो 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। इससे पहले जब हमने Lenovo Log देखा उसके अंदर हमें 12450HX मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर हमें 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है 13420H। कोर्स एंड थ्रेड्स दोनों प्रोसेसर के बिल्कुल सेम है, 8 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। वाइट बैकलाइट कीबोर्ड है लैपटॉप में, पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही। अब ये जो लैपटॉप है ना, देखो ये गेमिंग के साथ ही एडिटिंग लगा लो, डिजाइनिंग लगा लो, गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हो, ये जो सारे काम है ना, इन तीनों लैपटॉप्स पे हो जाते हैं। 16 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, 512 GB की SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। एंड डिस्प्ले बिल्कुल सेम दे रखी है, बस 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस है इसके अंदर। अब एक चीज है, देखो HP ने जब ये Victus सीरीज लॉन्च करी थी ना, जब इसने 16 इंचेस वाले मॉडल लॉन्च करे थे स्टार्टिंग में, उसके अंदर वॉबल का बहुत इशू था, लेकिन वो 15.6 इंचेस वाले लैपटॉप के अंदर आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। इस चीज को HP ने इंप्रूव भी कर दिया है। Victus के ही दूसरे मॉडल्स लॉन्च कर दिए 15.6 इंचेस वाले, तो इसके अंदर आपको वॉबल का कोई इशू नहीं मिलता, सब कुछ एकदम परफेक्ट है लैपटॉप का। एंड इसके अंदर हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 9 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम है। RTX 4050 ग्राफिक कार्ड, 6 GB का TGP 75 वॉट्स है इसकी। GTA 5 खेल के देखिए, स्पाइडरमैन खेल के देखिए, असैसिन्स क्रीड खेल के देखिए। तीनों गेम्स एकदम अल्ट्रा वेरी हाई सेटिंग के ऊपर चल रही हैं, एंड तीनों के स्कोर्स आपके सामने हैं। तीनों गेम्स एकदम ही स्मूथली
प्लेएबल है। एंड ये भी ऐसा गेमिंग लैपटॉप है जिसके अंदर आपको MS ऑफिस मिल जाता है एंड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दे रखी है। 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। 70 वॉट की बैटरी के साथ ही 200 वॉट का अडेप्टर दिया गया है, तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो। इन लास्ट आई वुड से Acer Nitro V लैपटॉप है। ये लैपटॉप देखो उनके लिए जो अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अपने ज्यादा पैसे नहीं पे करने, 5000 रुपए हम अपना बजट बढ़ाएंगे, 75,000 रुपीज के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाएगा। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रखी है इसके अंदर, Ryzen 7 प्रोसेसर है, 7735HS, 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ ही 16 GB रैम, 512 GB SSD। अब इसकी भी जो रैम है वो DDR5 है, फास्ट वाली रैम है जो कि एक्सपेंडेबल है 32 GB तक, 512 GB की Gen 4 SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, 15.6 इंच की फुल HD IPS। ग्राफिक कार्ड दिया गया 4050 6 GB VRAM वाला। अब इसके जो गेमिंग स्कोर्स हैं उन्हें भी चेक कर लेते हैं। GTA 5 पे अल्ट्रा सेटिंग पे देखो 85 to 90 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। ब्लैक में वुकोंग मैंने खेल के देखी थी मीडियम सेटिंग पे, DLSS ऑफ करके रे ट्रेसिंग भी ऑफ, तो 45 से 55 FPS मिल रहे हैं। ठीक है, साइबरपंक भी प्लेएबल है, अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर मैंने टेस्ट करके देखा था, 45 से 50 FPS मिल जाते हैं, तो गेम प्ले इसका भी बढ़िया है। सेटिंग थोड़ी मीडियम करके खेलोगे तो देखो इस बजट के लैपटॉप के अंदर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिल जाती है, बस इतना सा फर्क होता है। 57 वॉट की बैटरी के साथ ही 135 वॉट का अडेप्टर, तो ये भी लैपटॉप बढ़िया है। तीनों में से आप किसी को भी परचेज कर लो, Lenovo, Log, HP Victus एंड Acer Nitro V, इन तीनों से ऊपर कोई भी लैपटॉप नहीं है। गो फॉर इट।